In today's class, we will learn about how to prepare profit and loss appropriation account and capital accounts, and similarly, we will learn about the practicals of interest on capital. Hello everyone, welcome to Learn in Commerce once again. In the previous class, we discussed about the theories of fundamentals of partnership, and today we are here to start with the numerical part, practical part of this chapter. पिछली क्लास में एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बताया था और कैपिटल अकाउंट कैसे बनाने वो आज आपको साथ न्यूमेरिकल के साथ साथ ही बता दूंगा. अब ये किस तरीके से प्रिपेयर होगा उसके लिए पहले एक प्रॉब्लम पढ़ते हैं इस फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की. That A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. ये इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है. The partnership bid provided that A was to be paid salary of 2500 per month and B was to be paid a commission of rupees 10,000 per year. तो सैलरी इतनी है, कमीशन इतना है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है इट वॉज टू बी अलाउड एट 5% per annum and interest on drawings was to be charged at 6% per annum. Now A's drawings were 25,000 and B's drawings were 15,000 during the year, and partners की capitals given है 2 lakh for A and 1,50,000 for B. और firm earned a profit of 91,300 for the year ended 31st March 2018. तब आपको यहाँ पर इन फिगर्स के साथ, इस डाटा के साथ एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है. इस क्वेश्चन को साथ साथ बताऊंगा मैं सॉल्व करते हुए. देखो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है. पर्टिकुलर अमाउंट. सबसे पहले आपको स्टार्ट कहाँ से करना है. फर्म ने प्रॉफिट अर्न के 91,300. इस 91,300 को अब आपने यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट करके यहाँ शो करना है क्रेडिट साइड पर. बाय नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 91,300. उसके बाद आप ये देखो यहाँ पर गिवन था सैलरी. ए को सैलरी देनी 2,500 पर मंथ की और कमीशन देना 10,000 पर ईयर का बी को. अब कैसे शो करेंगे इसको हम. इसको शो करेंगे डेबिट साइड पर. टू ए सैलरी 30,000 कैसे आई. यहाँ पे गिवन था 2,500 पर मंथ. ओके, तो 30,000 2,500 मल्टीप्लाई 12 30,000 उसका सैलरी बनती है और कमीशन ऑलरेडी गिवन था 10,000 पर एनम का. एक बार क्वेश्चन दोबारा देख लो. सैलरी है 2,500 पर मंथ की और कमीशन है 10,000 पर ईयर का. तो हमने ये दोनों चीज़ें यहाँ शो करी. टू ए सैलरी 30,000 मीन्स 2,500 मल्टीप्लाई 12 एंड टू बीज कमीशन 10,000. उसके अलावा साथ में गिवन था क्वेश्चन में इंटरेस्ट इन कैपिटल. कितना इंटरेस्ट इन कैपिटल था एक बार दोबारा चेक करो आप. ये था 5% कैपिटल के ऊपर. कैपिटल कितनी थी इनकी 2 लाख इसकी और 1,50,000 बी की. अब इसको यहाँ देखो 5% ऑफ 2 लाख ए का बनता है 10,000 और 5% 1,50,000 का बी का बनता है 7,500. तो यहाँ दिखा देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ए के लिए 10,000 और बी के लिए 7,500. ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इसके बाद आपको गिवन था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. क्वेश्चन पे देखो यहाँ पे था एज ड्राइंग्स 25,000, बीज ड्राइंग 15,000 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो 6% पर एनम. ये 6% पर एनम है. यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था डीड में गिवन ना हो या कब निकाला है पैसा ना गिवन हो तो आपको 6 मंथ्स 6/12 को फॉर्मूला अप्लाई करना है. अब यहाँ देखो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकाल रहे हैं. जो ए की ड्राइंग से 25,000 थी उसका 6% निकलेगा 6/12 करके. ऐसे बी का 15,000 का 6% निकालेंगे 6 मंथ्स का. तो 25,000 मल्टीप्लाई 6/100 इंटू 6/12 बिकम्स 750 and 15,000 into 6/100 into 6/12 becomes 450. तो ये नेट प्रॉफिट गिवन था क्वेश्चन में. सैलरी हमने निकाली 2,500 इंटू 12 करके 30,000 ए की. कमीशन ऑलरेडी 10,000 पर एनम गिवन था. इंटरेस्ट इन कैपिटल हमने निकाला था 10,000 और 7,500 और इंटरेस्ट इन ड्राइंग्स यह निकाला हमने 6 मंथ्स का दोनों का. इन दोनों की ड्राइंग्स गिवन थी उसका 6%. उसके बाद हमने टोटल किया. इन दोनों का टोटल किया तो आता 92,500. पर इस तरफ आपका टोटल कम है तो 92,500 में से ये सारे डेबिट साइड के आइटम्स माइनस करके हम यहाँ पर प्रॉफिट्स निकालेंगे जो निकल रहा है 35,000 और इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में उनकी रेशियो में.
35,000 क्योंकि इनकी रेशियो थी 3:2, तो 3/5 ए का पार्ट, 2/5 बी का पार्ट, तो 3/5 ऑफ 35,000 कम्स टू 21,000 एंड 2/5 ऑफ 35,000 बिकम्स 14,000। तो ये सारी चीज़ें नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के बाद, सब कुछ माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बच रहा है वो बच रहा है 35,000। उस 35,000 को ए और बी ने आपस में 3:2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ए एंड बी ऑफ 21,000 एंड 14,000। तो ये आपका बन गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल अकाउंट्स के अंदर। कैपिटल अकाउंट्स में भी सबसे पहले आपको कैपिटल्स क्वेश्चन में गिवन थी, वहाँ लिख दो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो कैपिटल अकाउंट्स बनाने कैसे हैं, दो तरफ डेबिट और क्रेडिट साइड पर पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाओ, ए कॉलम ए कैपिटल और बीस कैपिटल, ऐसी ए कैपिटल बीस कैपिटल क्रेडिट साइड पर। आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था कैपिटल यहाँ पर 2 लाख एंड 1,50,000। ओके, यहाँ पर हम डालेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख एंड 1,50,000, ये हमने डाल दिए ओपनिंग बैलेंस कैपिटल के। उसके बाद आप देखो यहाँ पर सैलरी गिवन थी, सैलरी निकाली थी, कमीशन निकाला था, इन दोनों को क्रॉस बाय साइड पर ट्रांसफ़र कर दो। बाय सैलरी ए की 30,000, बाय कमीशन बी का 10,000। तो कैपिटल डालने के बाद इनके सैलरी और कमीशन यहाँ पे दिखा दिए। उसके बाद आप जो इंटरेस्ट कैपिटल निकाला था वो भी इस तरफ दिखा दो, बाय इंटरेस्ट कैपिटल ए का 10,000, बी का 7,500। फिर इधर ड्राइंग्स जो क्वेश्चन में गिवन थी 25,000 और 15,000 वो ट्रांसफ़र करी, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पे ट्रांसफ़र किया 750 एंड 450 जो हमने पीछे कैलकुलेट किया। तो क्या क्या ट्रांसफ़र किया, बैलेंस ब्रॉट डाउन, उनके कैपिटल्स गिवन थे। जो भी डेबिट साइड पर आपको गिवन था सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स, वो सब आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो इस तरफ, और जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट के राइट साइड पे था वो पर्टिकुलर्स में यहाँ पर ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ड्राइंग्स लिख के डेबिट साइड पे ट्रांसफ़र कर दो। तो जो भी पार्टनर्स को मिलना है वो सब क्रेडिट साइड पर, और जो पार्टनर्स ने पैसा निकाला या पार्टनर्स इंटरेस्ट देंगे फर्म को वो सब डेबिट साइड पर। इसके बाद इनका टोटल करो, टोटल करके यहाँ पर टोटल लिखा, और इन दोनों के साइड्स को माइनस करके जो बैलेंस आ रहा है बैलेंस कैरिड डाउन लिखेंगे, ए का 235 250 एंड बी का 166050। तो आपने ये देखा किस तरीके से क्वेश्चन के अंदर हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर चीज़ें डाली हैं और उसको फिर ट्रांसफ़र किया है कैपिटल अकाउंट के अंदर और बैलेंस निकाल के ख़त्म कर दिया। तो ये हमारा पहला प्रॉब्लम था, एक बार दोबारा चेक करो, ये आपका क्वेश्चन था जिसमें हमने यहाँ पर नेट प्रॉफिट डाला, सैलरी डाली इस तरह डेबिट साइड पे, कमीशन डाला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाला डेबिट साइड पर, फिर इधर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शो की। अब ध्यान रखना कैपिटल और ड्राइंग्स हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो नहीं करनी, सिर्फ ये जो पार्टनर्स को देना है सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सब चीज़ें आप टोटल करके जो बैलेंस आएगा वो इनके प्रॉफिट्स इनकी रेशियो में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा इनके कैपिटल अकाउंट्स के अंदर। और उसके बाद फिर जो भी डेबिट साइड की आइटम्स थी ओपनिंग बैलेंस डालने के बाद सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेबिट साइड पे आप ड्राइंग्स दिखाओगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स शो करोगे, और प्रॉफिट्स ट्रांसफ़र करने के बाद जो बैलेंस आएंगे वो बैलेंस कैरी डाउन में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये फर्स्ट प्रॉब्लम ख़त्म होती है इस फंडामेंटल्स की। अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, मैंने आपको पिछली क्लास में ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट निकालने के कुछ रूल्स फॉलो बताए थे, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, एट द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर के रूल्स क्या क्या फॉलो किए थे, उसी को यहाँ पर हम न्यूमेरिकल में सॉल्व कर रहे हैं। कमल, अ पार्टनर इन अ फर्म, विथड्रू मनी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 March 19 फ्रॉम हिज कैपिटल अकाउंट फॉर हिज पर्सनल यूज़। अब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है। तीन अलग अलग सिचुएशंस दे रखी है, उन सिचुएशंस में इंटरेस्ट का रेट 9% पर एनम है, और उस अलग अलग केसेस में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है। पहला केस है इफ़ ए विड्रू, कमल विड्रू 30,000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो याद है आपको बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का रूल क्या बताया था, 6.5 मंथ्स का। इसमें देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 30,000 पर मंथ, 30,000 इंटू 12, 3,60,000 पर इंटरेस्ट निकलेगा 9%। तो 3,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 9% इंटू 6.5 अपॉन 12, इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आता है 17,550। ये था हमारा 9% निकाला है 6.5 मंथ का, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है 30,000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ।
इसी तरीके से अगर अमाउंट ऑफ 30,000 पर मंथ इज विदड्रॉन बाय हिम एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के एंड में निकालता है, तो एंड में निकालने के लिए सेम चीज़ हम यूज़ करेंगे और फॉर्मूला रूल अप्लाई करेंगे 5.5 मंथ्स का। 3,60,000 मल्टीप्लाई 9% इंटू 5.5/12। तो जब बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ आया तो 6.5/12 और द एंड ऑफ ईच मंथ आया तो 5.5/12 और उसको कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से COD पार्ट में देखो 3 लाख पर क्वार्टर विड्रॉ किया है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर एंड 3 लाख पर क्वार्टर विड्रॉ किया एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो ये क्वार्टर का है, वो दो पार्ट्स जो थे वो मंथ वाइज थे 6.5 और 5.5, लेकिन जब क्वार्टर वाइज करेंगे तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में रूल लगाते हैं 7.5 मंथ्स का और एंड ऑफ ईच क्वार्टर में लगाते हैं 4.5 मंथ्स का। अब 3 लाख पर क्वार्टर का मतलब है 4 क्वार्टर साल में है तो 12 लाख रुपीज़ विड्रॉ किया। तो सी पार्ट में 12 लाख का 9% निकालेंगे, रूल यूज़ करेंगे 7.5/12 का, और डी पार्ट में 12 लाख का 9% निकालेंगे 4.5 मंथ्स का। तो एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ 6.5 मंथ्स, एट द एंड ऑफ ईच मंथ 5.5 मंथ्स, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर 7.5 मंथ्स एंड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर 4.5 मंथ्स। इसको कैसे कैलकुलेट किया था, हमने एक फॉर्मूला भी यूज़ किया था, अमाउंट months left after first drawing plus months left after last drawing upon 2। ये पिछली क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था। ऐसी ई पार्ट में देखोगे इफ़ यू विड्रू रुपीज़ 3 लाख ड्यूरिंग द ईयर, अब ड्यूरिंग द ईयर इसमें नहीं गिवन कब कैसे निकाला, तो यहाँ क्या रूल्स यूज़ करेंगे 6 मंथ्स का। सिमिलरली अगर विड्रॉ करता है 150 एट द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर में भी आपको 6 मंथ्स ही यूज़ करना है। अब ये ई पार्ट में जो 3 लाख है 3 लाख पर ही निकाला है उसने, 3 लाख का 9% निकालना है 6 मंथ्स का, और यहाँ पर 150 एट द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर तो 4 क्वार्टर्स बन गए, टोटल अमाउंट हो गया 6 लाख रुपए, तो 6 लाख का 9% निकलेगा 6 मंथ्स का। तो डेट गिवन ना हो, मिडल ऑफ ईच मंथ हो, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर हो तो 6 मंथ्स रूल यूज़ करेंगे, और उसके अलावा बिगनिंग और एंड के जो रूल्स हमने फॉलो किए यहाँ पर सॉल्व किए। तो इस तरीके से इंटरेस्ट इन ड्राइंग्स निकालने का ये मेथड है। Okay, in this class we learned about preparation of profit and loss appropriation account and capital account along with interest on drawings. In the next lecture, we will discuss about the product method of interest drawings and interest on capital. Okay, so stay connected with Learn in Commerce. Thank you. Bye bye.